नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में आपसे इस समय कांग्रेस का मतलब यदि पूछा जाए तो सियासी समझ रखने वाले लोगों का एक सर्वमान्य जवाब होगा कांग्रेस मतलब कमलनाथ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, स्टार कैंपेनर कमलनाथ, टिकट बांटने वाले कमलनाथ, सर्वे करने वाले कमलनाथ, रणनीति बनाने वाले कमलनाथ, भाजपा नेताओं का एक बड़ा समूह उनके निशाने पर एकमात्र कमलनाथ। तो ये मौसम है क्रिकेट का और उसके खुमार का। आज बात उसी की भाषा में की जाए तो उन कमलनाथ को आज चुनाव आयोग ने हिट विकेट करार दे दिया। उनके बयानों को लेकर जो नोटिस आयोग की तरफ से भेजा गया था उसका जवाब आयोग ने संतुष्टिजनक नहीं पाते हुए आज ये फैसला दिया कि आखिरी के 2 दिन कमलनाथ प्रचार नहीं कर पाएंगे। यदि वे ऐसा करते हैं तो सारा खर्च प्रत्याशी के खर्च में जोड़ दिया जाएगा। हैरत यह है कि जब चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हुई थी तो कांग्रेस आक्रामक थी, बीजेपी रक्षात्मक थी, लेकिन जैसे जैसे प्रचार ने जोर पकड़ा भाजपा आक्रामक होती चली गई और कांग्रेस रक्षात्मक। दोयम बयानों का क्रम यूं तो दोनों तरफ से हुआ, लेकिन उन बयानों को जिस तरह से बीजेपी ने लपका और मैक्सिमाइज किया उसे कांग्रेस कम से कम परसेप्शन में तो भाजपा से पिछड़ती दिखाई दे रही। आज समझेंगे कि चुनाव आयोग के आज की इस एडवाइजरी से फर्क क्या पड़ेगा। क्या ये कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा? क्या ये कांग्रेस के पक्ष में और सहानुभूति तो नहीं बढ़ा देगा? क्या नियम कानून की जीत, वोटर की जीत जैसा माहौल बना पाएगी? साथ ही ये भी समझेंगे कि दिवाली के माहौल में आज दिन भर जो साफ सफाई और दाग अच्छे हैं कि जुमले चले उसके मायने क्या है। तो पूछेंगे बहुतरे सवाल और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। दो 2018 के चुनाव से भी ज्यादा दिलचस्प हो चुके एमपी के उपचुनाव में आज सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब चुनाव आयोग ने कांग्रेस के जवाबों से संतुष्ट न होने पर कमलनाथ से कांग्रेस के स्टार प्रचारक का दर्जा छीन लिया। पूरी कांग्रेस में एक चेहरा जो नेता विपक्ष, पीसीसी चीफ, टिकट वितरण, चुनावी प्रबंधन से लेकर कांग्रेस के प्रचार की कमान तक जिसने अकेले संभाल रखी थी, अब कांग्रेस का स्टार प्रचारक नहीं है। उन हालातों में जब जंग को आखिर में मुकाम तक पहुंचाने पूरी ताकत झोंक दी जाती है। बयानों को लेकर कमलनाथ जी पर ये फैसला किया गया है, उससे भी कहीं 100 गुने घातक बयान बिसाहू लाल सिंह के, स्वयं मुख्यमंत्री के और भारतीय जनता पार्टी के 50 नेताओं के हैं जिन पर चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इससे पता चलता है कि चुनाव आयोग एकांगी रूप से फैसले कर रहा है। इधर पीसीसी चीफ कमलनाथ से स्टार प्रचारक का दर्जा छिना, उधर आयोग ने बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी बयानों के मद्देनजर हिदायत दी। विजयवर्गीय ने कमलनाथ और दिग्विजय को लेकर दिया था विवादित बयान। हम नियम कानून धर्म के अनुसार चलने वाले लोग हैं। अगर कहीं किसी प्रकार की कोई अवहेलना हुई है, किसी कारण के चलते हुई है, अनजाने में भी हुई है, तो हम उसको ठीक करते हुए, दुरुस्त करते हुए आगे बढ़ने का काम करेंगे। हालांकि दिलचस्प पहलू ये कि कांग्रेस ने बीजेपी के मुकाबले चुनाव आयोग में ज्यादा शिकायतें की हैं, लेकिन कार्रवाई कांग्रेस के खिलाफ हुई। सवाल ये कि क्या कांग्रेस सही मायने में आयोग के सामने अपना पक्ष नहीं रख पाई? चुनावी मैनेजमेंट में आखिर कांग्रेस से कहां चूक हो गई? उधर क्या बीजेपी अपने बेहतर प्रबंधन के साथ चुनाव आयोग को संतुष्ट करने में कामयाब रही? अब मैदान में बीजेपी के दिग्गजों से लेकर जहां कार्यकर्ता तक डटे हैं, वहीं कांग्रेस में जिस बल्लेबाज पर टीम को विजयश्री दिलाने का जिम्मा था वो अब पेवेलियन में बैठेगा। दिल्ली से अशरफ काजमी, भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो रस्मन सबसे पहले उन मेहमानों का परिचय जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं जेपी धनोपिया, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी हैं। धनोपिया जी का बहुत स्वागत है। दूसरे मेहमान रजनीश अग्रवाल, बीजेपी की ऊर्जावान प्रवक्ता है, रजनीश जी का बहुत स्वागत। तीसरे मेहमान पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है, मनीष दीक्षित, मनीष जी का भी बहुत स्वागत है। शुरुआत आज मनीष जी से ही करते हैं। मनीष जी, जो सवाल हमने अपने इस एंकर के खात्मे के वक्त कहे, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये नुकसान पहुंचाएगा या सहानुभूति बढ़ा सकता है? प्रवीण जी, जिस तरह से इसको प्रचारित किया जा रहा है या कांग्रेस लोग जिस तरह से इसको लेकर रिएक्ट कर रहे हैं, ये सही है कि बयानों की गरिमा दोनों तरफ से
उसका जो एक पैमाना था उसके नीचे आई, बिलो द बेल्ट बहुत बार किए गए। कमलनाथ जी से अगर स्टार प्रचारक का दर्जा छीन भी लिया जाता है तो इससे आगे वाले दिनों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। थोड़ी सी बात हमको समझनी चाहिए कि उनसे स्टार प्रचारक का दर्जा ले लिया है। अब क्या है कि वैसे भी कमलनाथ जी 2, 3 या 4 से ज्यादा सभाएं पे पढ़ते नहीं। अब वो जहां भी जाएंगे, अगर जिस हेलीकॉप्टर में जाते हैं उसमें 4 स्टार प्रचारक और बैठे तो वो 1/5 हो गया, और अगर 5 भी जा रहे हैं तो उनका खर्चा और कम हो गया। अब 2 दिन मात्र बचे हैं, वो 4-4 सभाएं मतलब 8 जगह उनको कुल जमा जाना है, और स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है उसमें आधे से ज्यादा, या मैं बोलूंगा 70% कैबिनेट के लोग भी हैं। तो 4 मंत्रियों को अपने साथ में बिठाओ, अरुण यादव जी हैं, इस तरह के वरिष्ठ लोग भी हैं, अजय सिंह भी हैं, जिसके क्षेत्र में भी हो, उनको आप 4 लोगों को बिठाओगे, आप चले जाओगे। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अब वो मैदान में नहीं आ पाएंगे या 2 दिन वो घर पर बैठेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। जहां तक बात है कि उनको कोई इसका पॉलिटिकल एडवांटेज मिलेगा क्या, तो हाँ, क्योंकि जो जनता है वो ये देख रही है कि दोनों तरफ से जो है, मैंने जैसा पहले भी बोला कि शब्दों की गरिमा, भाषा की गरिमा का हनन या हास हुआ है, जिसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं अंग्रेजी में, वो हुआ है, और एक एक्शन अभी केवल कमलनाथ जी पे हुआ है। तो मुझे लगता है कि जैसे मैं हर बार एक चीज बोलता हूँ कि जिस पे मार पड़ती है उस पे हमारी संवेदनाएं और हम लोग उसको थोड़ा ज्यादा एक पैम्पर करने लगते हैं लोग। ये इंडियन साइकोलॉजी है। ठीक है, तो रंजीत अग्रवाल का रुख करते हैं, उसके बाद धनुप्रिया जी के पास जाएंगे। आज धनुप्रिया जी से शुरुआत नहीं की हमने। रंजीत अग्रवाल जी, मनीष जी कह रहे हैं कि ये फायदा भी पहुंचा सकता है। 2-1 बयान में कोट कर सकता हूं। इमरती देवी ने जवाब में कहा था कमलनाथ लुच्चे, लफंगे और शराबी बन गए, उनकी पत्नी और मां को भी बंगाली आइटम कहा था। एक कहा था गिरिराज दंडोतिया ने कि यदि चंबल में होता तो उनकी लाश जाती, यदि चंबल में कहा होता तो। शंकर लालवानी ने कमरनाथ कहा था, और बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष अभिलाष पांडे ने कालिया नाग कहा था। इन पे कुछ कार्रवाई हुई नहीं। तो ये जो मनीष जी कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि वोटर ने सुना तो सब कुछ है, तो हो सकता है कि फायदेमंद भी हो जाए। आप तो जीत की तरह ले रहे हैं इसे। देखिए, पहली बात तो यह है कि चुनाव आयोग, भारत निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है। वो कार्रवाई तथ्यों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर करती है, और उसके हर निर्णय सरमाथे पर करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान में जो निर्वाचन करने की व्यवस्था निर्वाचन आयोग की है, वो उसके निर्णयों को, उस पर पूरे के पूरे आयोग पर हमला बोलने का काम कांग्रेस कर रही है, संविधान पर हमला बोलने का काम कांग्रेस कर रही है। अरे निर्णय उनका दिया है, और पहली बार चुनाव इस देश में नहीं हो रहे हैं, और पहली बार किसी को स्टार प्रचारक का दर्जा छीना ऐसा नहीं है। चुनाव से बैन करने का काम भी इस देश में हुआ है, हमारे नेताओं पर भी हुआ है, 2 बड़े नेताओं पर हुआ है, पिछले लोकसभा चुनाव के बीच में हुआ है। तो ये भारत निर्वाचन आयोग पर हमला बोलना शुरू कर दिया क्या? ये भारत निर्वाचन आयोग पर हमला बोल रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर के बनाए। और दूसरी बात, दलितों की अस्मिता के पक्ष में ये फैसला आया है। दलितों की महिला प्रत्याशी जो इमरती देवी है, उनके बारे में अपमान, अधिकारी कर्मचारियों को धमकी, सरेआम धमकी, खुलेआम धमकी, 10 के बाद 11 भी आती है। ये आप चैनल आइटम पे नहीं आया, लेकिन ये इस प्रकार से आइटम पे कहा गया फैसला नहीं, आइटम पे तो आ चुका पहले ही। वही मानसिकता है, उसी प्रकार की मानसिकता है। तो ये आपकी वृत्ति देखी जाती है प्रवीण जी, आपका स्वभाव कैसा है, आपका आताताई स्वभाव आपको झलक में आ रहा, अहंकार से चूर, मद में डूबे हुए, और सीधे हम देख लेंगे 10 के बाद 11 भी आती है। मद में चूर होने का जो स्वभाव झलक में आता है। पर्याप्त वक्त दिया मैंने, पूरे जितना भी आपका गुबार था मैं सोचा कि मैक्सिमम निकाल लिया जाए। और आप धनुप्रिया जी का रुख करेंगे, आप धनुप्रिया जी का रुख करेंगे। धनुप्रिया जी, ये जो है बीजेपी इस तरह से प्रचारित कर रही है कि दम टूट गया, अहंकार टूट गया, आदतन बोलते हैं और ये सब, और कुछ बयान मैंने उल्लेख भी किए जो उनके खिलाफ भी बोले गए, और उस पर अभी तक कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। धनुप्रिया जी। प्रवीण जी, धन्यवाद, आपने बहुत कुछ सब कुछ बता दिया, भाई मनीष जी ने बता दिया। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि भाई रजनीश जी से आपने खेत की बात की, वो खलिहान में खड़े होकर नारे लगाने लगे। सवाल ये उठता है, कोई भी निर्णय होता है किसी का, आयोग का हो चाहे न्यायालय का हो, कुछ हो तो कार्रवाई होती है, एक नोटिस मिलता है, एक शोकाज नोटिस मिलता है, जवाब देने का अवसर मिलता है, उसके बाद कार्रवाई होती है। आदरणीय इमरती देवी जी के मामले में चुनाव आयोग पहले ही अपना निर्णय दे चुका है, आ चुका है निर्णय, 21 तारीख को बात खत्म हो चुकी है। आज जो उन्होंने निर्णय देने की बात करी है, आज उस पर कब किसने शिकायत की, हमें कब शोकाज दिया, कब हमसे रिप्लाई लिया, और कब कार्रवाई हो गई और कब निर्णय हो गया, कुछ नहीं मालूम। 48 घंटे पहले उन्होंने कहा आपको स्टार प्रचारक की ओर से प्रतिनिधित्व किया जाता है, धन्यवाद है, आप
चुनाव आयोग जो निर्णय देगा हम स्वीकार करेंगे, लेकिन उससे होना क्या है? उससे कोई प्रतिबद्ध तो कर दिया क्या? भाषण नहीं देंगे, चुनावी सभा में नहीं जाएंगे, खर्चा प्रत्याशी का जुड़ जाएगा, प्रत्याशी पे 1,50,000 रुपए खर्चा बढ़ाएंगे। ठीक है, चुनाव आयोग ने जो निर्णय लिया, गरीब आदमी को और बेचारे को फंसाने की कोशिश कर दिया, कोई कार्रवाई तो रखने वाले नहीं है। कल आदरणीय कमलनाथ जी के जो दौरा कार्यक्रम है वो ऐसे ही रहेंगे, कोई चेंज नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन दुख इस बात का है कि चुनाव आयोग ने उन सब चीजों को नहीं देखा, इमरती देवी के उस बयान को नहीं देखा, विशाल सिंह ने नहीं देखा, गिरिराज के नहीं देखा, आपने इतने लोग नाम बताया, आदरणीय एक वो है शंकरलाल जी लालवानी साहब, उनका नहीं देखा, किसी का नहीं देखा। और सैंपल की बोतल लेकर चलते हैं, पापी हैं, ये हैं। अरे इन सब बातों का भी तो वो करना था। और यही तो बात हम कर रहे हैं भाई, आप तो बीजेपी माहिर है ना, उसमें बीजेपी माहिर है, कमजोरी आपकी भी तो है। आप पहुंचे क्या चुनाव आयोग इन बयानों को लेकर? जनता सब समझ रही है। अब मैं आपको खुल के कहना चाहता हूं कि हमारे को अब 4 फ्रंट पे लड़ना पड़ रहा है, बीजेपी से लड़ना पड़ रहा है, आ जाऊंगा रंजीत जी, फिर चलेंगे मनीष जी के पास, आ जाता हूँ। रंजीत जी छोटा कमेंट, फिर मनीष जी के पास जाऊंगा। लगातार आने में दिक्कत होती है, लेकिन बोलिए आप, चलिए। भारतीय पार्टी का दबाव दिया है और ये निर्णय स्वागत योग्य नहीं है। हम माननीय उच्चतम न्यायालय में इसकी अपील करेंगे और हम इसी कार्रवाई करने के लिए जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये सौतेला व्यवहार है और बिना कोई कार्रवाई के, बिना कोई रजनीश जी का जवाब ले लेते हैं, रजनीश अग्रवाल का, रजनीश जी का जवाब ले लेते हैं। रजनीश जी बात पूरी करिए। हमें कहा नोटिस दिया, बताइए? कमलनाथ जी कब नोटिस दिया? सलमान और शाहरुख खान तो गाली है क्या? उनसे तुलना करना कोई अपराध है क्या? भैया मत बौखलाओ, संविधान पर हमला करोगे, बाबा साहब के संविधान पर हमला करोगे, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर हमला करोगे, आपके फेवर में तानाशाही चलाओगे, लोकतंत्र की हत्या करोगे। गनीमत है आपकी केंद्र में सरकार नहीं है, नहीं आपातकाल लगा देते आप लोग। गनीमत है आपकी केंद्र में सरकार नहीं है, नहीं आपातकाल लगा देते, बाबा साहब का सम्मान कहाँ करते हो? आपातकाल लगा देते आप। हमने देखा है बहुत दौर आप लोगों का। इंदिरा गांधी के खिलाफ निर्णय आया था तो आप लोगों ने क्या किया था? बोलते हैं मैं ये दूंगा, इनको बौखलाने लगे। भारत निर्वाचन आयोग पर हमला, संविधान पर हमला, आप लोग दलितों की अस्मिता के पक्ष में निर्णय आ गया तो ठीक है। तीसरे प्रमाण करो, दोनों को रोकूंगा साहब, दोनों को रोकूंगा। और ये शुरुआत में मैंने कही थी एक बात कि बीजेपी माहिर है चीजों को मैक्सिमाइज करने में, बहुत अच्छे से वो इमरजेंसी तक रजनीश जी पहुंच रहे कि आपातकाल लग सकता था। मनीष दीक्षित जी का रुख करूंगा, मनीष जी का रुख करूंगा, माफ कीजिए। आज का दूसरा विषय, आज का दूसरा एजेंडा मनीष जी, ये जो आज दाग को लेकर कई तरह से दाग दफायर बहुत हुए, आज बहुत सारे दाग अच्छे हैं। शिवराज जी ने कहा दागी, फिर कमलनाथ जी ने जवाब दिया, फिर कैलाश जी ने कहा कि जाके पाप धो लेने चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आए, वो बोल गए अनूपपुर में कि साहब ये तो रावण के वंशजों को जैसे पाप मिला था वैसे इनको लगेगा। मनीष दीक्षित जी। देखिए प्रवीण जी, इस जो उपचुनाव हो रहे हैं और जो बिल्कुल चुनाव का माहौल बनाए हुए हैं हमारे प्रदेश में, इसमें एक चीज मिसिंग है। वो जो बार बार बात होती है कि इसमें से जो मूल मुद्दे हैं चुनाव के, ये चुनाव क्यों हो रहा है, किन कारणों से हो रहा है। हाँ, ये इस पे हमने कई बार डिबेट करी है। गवर्नेंस की जो बात है कि 7 महीने में सरकार ने क्या किया या 15 साल में या 15 महीने में क्या किया गया, जनता को ये नहीं बताया जा रहा है। रोज आप देखिए एक जुमला उछाला जाता है, उस पर रिएक्शन आता है। पिछले 10 दिन 15 दिन का अगर अपन ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो एक यही चल रहा है कि भाई आपको काउंटर अटैक करना है, दूसरा उसको काउंटर करेगा। पूरा दिन जो है मेन मुद्दे जो है पूरे उससे बाहर हो जाएंगे। आपको इस पे बात नहीं करना कि कोरोना अभी भी बढ़ रहा है, पूरे देश में कम हो रहा है, बट मध्य प्रदेश में अभी चिंताजनक है। इस पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। कोई किसी को वॉशिंग मशीन बताता है कि भाई वहां कोई भी चला जाए तो धुलकर साफ होके आ जाता है, कोई किसी को दागदार। तो ये जो मेन जिनको बोलते हैं कि जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए, जो बातें अपने मतदाताओं को बतानी चाहिए, हालांकि मतदाता जागरूक है, वो सब जानता है, मगर वो ये भी देख रहा हुआ कि हमारे राजनेताओं का स्तर जो है मध्य प्रदेश में किस लेवल तक आ गया है। ठीक है, रजनीश अग्रवाल का रुख कर लेते हैं। रजनी जी, फिर उसके बाद धर्मपेश जी के पास जाएंगे। आप क्रिकेट की भाषा में ही शुरुआत करी तो उसी भाषा में पूछ लेता हूं। फ्लाइटेड बॉल कर रहे हो आप, बल्लेबाज मार देता, बाउंड्री पे लपक लेते हो, बस जानबूझ के जो मूल विषय है उससे किनारे रख रहे हो आप, ऐसा मनीष जी का आकलन है। देखिए, नहीं, राजनीति करने आए हैं ना, हम राजनीति करने आए हैं। अगर स्वयंवर में आए हैं तो ब्रह्मचारी थोड़ी हैं, स्वयंवर में आए हैं तो वर्ण करने आए हैं। एक बात, दूसरी बात यह है कि हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी के मामले में कोई किसी प्रकार का मामला विचाराधीन नहीं है। तीसरी बात यह है कि जिन प्रत्याशियों के मामले में
प्रत्याशियों का, जिन प्रत्याशियों का मामले में, कई मामलों में एफआईआर हमारे प्रत्याशियों पर भी हुई है, इन पे एफआईआर नहीं हुई है, इन पे महज प्रचार का रोका है। दूसरी बात यह है कि जो बात कर रहे हैं हमने आज सुबह पार्टी नोटिस के बारे में, जो कमलनाथ जी के सरकार के बारे में, पार्टी तमाम प्रकार के तमाम प्रकार के दोषी है, किशोर को नोटिस दिया, क्या किया आप लोगों ने? ये दलितों की अस्मिता के बेईमानी करते हो आप लोग, भ्रष्टाचार करते हो, ये बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान पर हमला करते हैं, ये अपने अहंकार में चूर हैं, ये घमंड में चूर लोग हैं, संविधान पर हमला करना शुरू कर देते हैं। अगर इन पर होना शुरू हो घमंड इनका जो है पहुंचना शुरू हो जाती है। इसलिए बाबा साहब के अम्बेडकर है, इसलिए निर्वाचन आयोग पर हमला क्यों कर रहे भाई? भारत निर्वाचन आयोग पर हमला क्यों कर रहे हैं? आप तय करेंगे, भारत निर्वाचन आयोग से आप कार्रवाई करवा रहे आपको ले जा रहे हैं। मैं फिर से दोहरा देता हूं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आपकी पार्टी के प्रत्याशी को कहा कि ये मतलब रावण से तुलना करी कि त्रेता युग में रावण के ने जो किया उसके वंशजों को आज तक लोग माफ नहीं कर पाए, पाप लगा हुआ है। ऐसे ही बिसाऊ लाल पे लगेगा। रजनीश अग्रवाल, देखिए मैंने कहा ना लगातार जो मनीष जी कह रहे हैं, मनीष जी इस मध्य प्रदेश की भाषा विन्यास व्यवहार किसने बिगाड़ा? हम तो लगातार सत्ता में रहते हुए इस प्रकार की भाषा नहीं बोली। विनम्रता को लेकर, मेहनत को लेकर और शीलता को लेकर शिवराज जी का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं विपक्ष में भी। आप भी मनीष जी भी जानते हैं, पत्नी को कुछ और नहीं बोला, कमलनाथ कमलनाथ नहीं बोला। माफ कीजिए, देखिए मैंने पर्याप्त वक्त दिया। रजनीश जी आपको धनोपिया जी को करूंगा। धनोपिया जी, ये जो सवाल में लेके गया था रजनीश अग्रवाल जी की तरफ, रजनीश अग्रवाल जी की तरफ जो सवाल लेके गया था, जो मनीष जी की तरफ से टॉस हुआ जो सवाल, वो ये कि मुद्दे ये जानबूझ के डिरेल करा रही है, मान लो बीजेपी, मनीष जी जो का जो आकलन है, और आप उलझ रहे हो उसमें, आप लोग डेली हालात ऐसे गलत है। हम नहीं उलझ रहे, हम चाहते हैं विकास पे चर्चा हो। मेरी बात समझिए, मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ, संविधान का ये कोई ध्यान नहीं रखते, संविधान का सम्मान नहीं करते, संविधान की मर्यादा का ध्यान नहीं रखते, संविधान के अनुसार से काम नहीं करते हैं। आज भी सरकारी खर्चों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोशल मीडिया पर लाखों रुपए खर्च करते हैं। क्या नहीं करते? एक भी ईमानदारी इनमें नहीं है, बेईमानी भ्रष्टाचार में सबसे आगे हैं। इस प्रदेश के अंदर बम्पर कांड हुआ था, आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी ने पति का नाम कामों को लेकर भी 15 महीने उनके बारे में जवाब देना पड़ेगा। देखिए शोर हो गया, शोर में मजा नहीं आता, दर्शक को भी मजा नहीं आता बिल्कुल भी। वो समझना चाहता है आप दोनों के एजेंडे। मनीष दीक्षित, माफ कीजिए, मनीष जी का रुख करेंगे, मनीष जी का रुख करूंगा, माफ कीजिए, दोनों को रोकूंगा। मनीष जी, क्लोजिंग रिमार्क, बहुत कम वक्त है हमारे पास, 40-50 सेकंड बस। एक तो रजनीश जी ने जो कहा वो मेरा आकलन ये है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों मेन मुद्दों से बाहर भाग रहे हैं। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आप देखिए प्रवीण जी, कि संविधान और लोकतंत्र कभी किसी के लिए खतरे में आ जाता है, कभी किसी के लिए खतरे में आता है। जैसे आज रजनीश जी भी दुहाई दे रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान और लोकतंत्र सब खतरे में आ गया। कभी ये संविधान और लोकतंत्र कांग्रेस के लिए भी खतरे में आ जाता है। तो अपने को जिस तरफ तो वो लगता है कि भाई हम सूट कर रहे हैं, हमको जो चीजें हमको जो सूट कर रहे हैं वही लोग कर रहे हैं। और फिर मैं वही बोल रहा हूँ कि वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता है, यहीं पर मुझे तत्क्षण रोकना होगा ये डिबेट। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जाते जाते एक बात जो रजनीश अग्रवाल जी ने कही उसी के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। वो कह रहे हैं स्वयंवर में आए हैं, वरण करके जाएंगे, तो ठीक है, उनकी जिम्मेदारी भी, मतलब उनका हक भी है दोनों पॉलिटिकल पार्टी का कि वरण पे करके जाए, लेकिन ये जिम्मेदारी जनता की है कि चीर हरण की स्थिति तक लोकतंत्र नहीं पहुंचना चाहिए, जो मनीष दीक्षित जी जिसका इशारा कर रहे थे। तो अपनी इस जिम्मेदारी के साथ वोटर जो है वो सजग रहे, तय कर ले किसे कौन सा नेता उसे अच्छा लगता है और किसे वोट देना है। तो आज की इस चर्चा में इतना ही, कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।